बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा सखावी फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत गुनहगार था। जब वो मर गया तो लोगों ने इसको वैसे ही ज़मीन पर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा पर वही भेजी कि उसको गुस्ल देकर इस पर जनाजा की नमाज पढ़ें। मैंने इस शख्स की मग़फ़िरत कर दी। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये कैसे हो गया? अल्लाह जल्ल शाना ने फरमाया कि उसने एक दफ़ा तौरात खोला था, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा था, तो उसने इन पर दरूद पढ़ा था, तो मैंने इसकी वजह से इसकी मग़फ़िरत कर दी। इस किस्म के वाक़यात में कोई अशकाल की बात नहीं, न तो इनका ये मतलब है कि एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लेने से सारे गुनाह कबीरा और हक़ूक़ुल अबाद सब माफ़ हो जाते हैं, और न इस किस्म के वाक़यात में कोई मुबालगा या झूठ वग़ैरह है। ये मालिक के कबूल कर लेने पर है। वो किसी शख्स की मामूली सी इबादत एक दफ़ा का कलमा तैयबा कबूल कर ले, जैसा कि फ़सल अव्वल की हदीस में गुज़र चुका है, तो इसकी बरकत से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला शाना इसकी तो मग़फ़िरत नहीं फरमाते कि इसके साथ किसी को शरीक किया जाए, यानी मुशरिक व काफिर की तो मग़फ़िरत है नहीं। इसके अलावा जिसको चाहेंगे बख्श देंगे। इसलिए इन क़िस्सों में और इस किस्म के दूसरे क़िस्सों में कोई अशकाल नहीं है कि अल्लाह ताला शाना को किसी का एक दफ़ा का दरूद पढ़ना पसंद आ जाए, वो उसकी वजह से सारे गुनाह माफ़ कर दे। बाइख्तियार है एक शख्स के किसी के ज़िम्मा हज़ारों रुपए कर्ज़ है, वो कर्ज़दार की किसी बात पर जो कर्ज़ देने वाले को पसंद आ गई हो, या बग़ैर ही किसी बात के अपना सारा कर्ज़ा माफ़ कर दे, तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। इसी तरह अल्लाह जल्ल शाना अगर किसी को महज अपने लुत्फ़ व करम से बख्श दे, तो इसमें क्या इश्काल की बात है। इन क़िस्सों से इतना ज़रूर मालूम होता है कि दरूद शरीफ को मालिक की खुशनुदी में बहुत ज़्यादा दखल है, इसलिए बहुत ही कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। ना मालूम किस वक्त का पढ़ा हुआ और किस मोहब्बत का पढ़ा हुआ पसंद आ जाए। एक दफ़ा का भी पसंद आ जाए तो बेड़ा पार है। बस है अपना एक ही नाला, अगर पहुँचे वहाँ गर्चा करते हैं बहुत से नालाए वो फरियाद हम। या रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में एक बहुत ही बुरी बदहैबियत सूरत देखी। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या बला है? उसने कहा, मैं तेरे बुरे अमल हूँ। उन्होंने पूछा, तुझसे नजात की क्या सूरत है? उसने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद की कसरत। हम में से कौन सा शख्स ऐसा है जो दिन रात बदअमालियों में मुब्तला नहीं है? उसके बदरक़ा के लिए दरूद शरीफ बेहतरीन चीज़ है। चलते फिरते उठते बैठते जितना भी पढ़ा जा सके दरेग ना किया जाए कि अक्सर आज़म है। या रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरल खल्क़ि कुल्लिहिम। शेखुल मशाइख़ हज़रत शिबली नूरुल्लाह मरकदा से नकल किया गया है कि मेरे पड़ोस में एक आदमी मर गया। मैंने उसको ख्वाब में देखा। मैंने उससे पूछा, क्या गुज़री? उसने कहा, शिबली, बहुत ही सख्त परेशानियां गुज़री और मुझ पर मुनकर नकीर के सवाल के वक्त गड़बड़ होने लगी। मैंने अपने दिल में सोचा कि या अल्लाह, ये मुसीबत कहाँ से आ रही है? क्या मैं इस्लाम पर नहीं मरा? मुझे एक आवाज़ आई कि ये दुनिया में तेरी ज़बान की बेहतियाती की सज़ा है। जब इन दोनों फरिश्तों ने मेरे अज़ाब का इरादा किया तो फ़ौरन एक निहायत हसीन शख्स मेरे और उनके दरमियान हाइल हो गया। इसमें से निहायत ही बेहतर खुशबू आ रही थी। उसने मुझको फरिश्तों के जवाबात बता दिए। मैंने फ़ौरन कह दिए। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ताला आप पर रहम करे, आप कौन साहब हैं? उन्होंने कहा, मैं एक आदमी हूँ जो तेरे कसरत दरूद से पैदा किया गया हूँ। मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं हर मुसीबत में तेरी मदद करूँ। नेक अमाल बेहतरीन सूरतों में और बुरे अमाल कबीह सूरतों में
آخرت میں ممثل ہوتے ہیں۔ فضائل صدقات حسدوں میں مردہ کے جو احوال تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں، اس میں تفصیل سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میت کی نعش جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو نماز اس کی دائیں طرف، روزہ بائیں طرف، اور قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس جانب سے عذاب آتا ہے وہ مدافعت کرتے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال، خبیث صورتوں میں، زکوٰۃ کا مال ادا نہ کرنے کی صورت میں تو قرآن پاک اور احادیث میں کثرت سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مال اژدہا بن کر اس کے گلے کا طوق ہو جاتا ہے۔ اللہم حفظنا منہ۔